वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग कक्षा 10वीं का इंग्लिश का जो लेसन 1 है जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इसका हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो ये चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर है आर.सी. हुचिन्सन। ऑथर का नाम क्या है? आर.सी. हुचिन्सन नाम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी जो राइटर थे वो नाटक कहाँ देखे थे। प्ले का मतलब नाटक, जो राइटर है वो नाटक कहाँ देखे थे। तो आंसर लिखेंगे कि द राइटर वॉच्ड द प्ले इन दुबलिन। जो राइटर थे वो नाटक कहाँ देखे थे? तो दुबलिन में देखे थे। अब दुबलिन कहाँ है? तो आयरलैंड जो देश है बच्चे लोग, जो आयरलैंड जो देश है उसका कैपिटल है दुबलिन। ठीक है, मतलब उसकी राजधानी क्या है? दुबलिन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। चीफ कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र, नाटक में मुख्य पात्र कौन था? तो आंसर लिखेंगे कि द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। यानी नाटक में मुख्य पात्र कौन था? तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। जो कहाँ का था? वो स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, यानी आयरिश आयरलैंड देश के एक छोटे से शहर का निवासी था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। बोल रहा है कि क्या जो राइटर थे वो हर फील्ड में तीव्र घटना को नापसंद करते थे? तो लिखेंगे कि नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। यानी कि जो राइटर थे वो हर फील्ड में जो तीव्र घटना होता था उसको नापसंद नहीं करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, प्रश्न कर रहा है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। यानी कि सिनेमा में राइटर जो है अपने आप को किस परिस्थिति में पाते हैं, किस स्थिति में पाते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि व्हेन ही गोज टू द सिनेमा, यानी जब ये सिनेमा देखने गए, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस थिक मिस्ट। यानी जब राइटर सिनेमा देखने गए तो वह अपने आप को होपलेस यानी निराशाजनक, थिक मिस्ट यानी निराशाजनक मोटी धुंध में वो अपने आप को पाते हैं। धुंध मतलब होता है कि अंधेरे में पाते हैं, निराशाजनक अंधेरे में अपने आप को पाते हैं जब वो सिनेमा देखने गए थे। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट है 5 नंबर, कह रहा है कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यानी जो लेखक है वो अपने आप को कैसे विचारक में क्लासीफाई किया, यानी वर्गीकृत किए हैं। यानी लेखक अपने आप को कैसे विचारक में वर्गीकृत किए हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। यानी लेखक जो है अपने आप को एक स्लो थिंकर के रूप में वर्गीकृत किए हैं। ठीक है, मतलब जो लेखक हैं वो अपने आप को कैसे थिंकर में, कैसे विचारक में वर्गीकृत किए हैं, मतलब बांटे हैं। तो वो अपने आप को स्लो थिंकर में, ठीक है, वो अपने आप को स्लो थिंकर में क्या किए हैं? बांटे हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।